किसी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सही सलाह मिलना आधी जंग जीतने के बराबर है। और अब सेबी ने आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और भी आसान बनाने के लिए नए रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ नए और महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जो खास तौर पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आने वाले हैं। जैसा कि 31 अगस्त 2024 के डेटा से पता चलता है, पूरे देश में सिर्फ 927 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और 1380 रिसर्च एनालिस्ट है, और दूसरी तरफ सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि एडवाइजर्स और एनालिस्ट की संख्या बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को सही और एक्सेसिबल सलाह मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि सेबी ने इसको लेकर क्या बड़े चेंजेस प्रपोज किए हैं और ये कैसे आपके काम आ सकते हैं। देश में सिक्योरिटीज मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और टेक्निकल एडवांसमेंट भी हो रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड आईएएस और आरएएस की संख्या इन्वेस्टर्स की बड़ी संख्या के मुकाबले बहुत कम है। दूसरी तरफ कई अनरजिस्टर्ड एंटिटीज भी सलाहकार और एनालिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए सेबी ने कई महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं, जिससे आईएएस और आरएएस की संख्या बढ़ाई जा सके और कंप्लायंस को सिंप्लीफाई भी किया जा सके। सेबी ने इन रिफॉर्म्स को पब्लिक और इंडस्ट्री फीडबैक के आधार पर तैयार किया है ताकि कंप्लायंस की कॉस्ट कम हो और एडवाइजर्स और एनालिस्ट का काम आसान हो सके। तो चलिए जानते हैं कुछ बारे में। तो सबसे पहला प्रपोजल ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आसानियां। पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य थी, लेकिन अब से भी शायद इसे और आसान बनाते हुए केवल ग्रेजुएशन की डिग्री को पर्याप्त मानने के बारे में विचार कर रही है। इसके साथ ही कुछ खास फील्ड्स जैसे फिनांस, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट होने वालों को भी एलिजिबल बनाया जा सकता है। साथ ही आप सीएफए दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, तो ये भी एक वैलिड क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। दूसरा प्रपोज्ड बदलाव ये है कि एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को हटाना। यस, सही सुना आपने। पहले आईएएस और आरए बनने के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होता था। अब सेबी ने इसे हटाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब ये है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अब आए और आरए के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि इससे क्वालिटी ऑफ एडवाइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगर रिसर्च और एडवाइस की क्वालिटी को बनाए रखना है तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट जरूरी है। खैर, ये तो सेबी के डिसीजन पर निर्भर करेगा कि ये प्रपोजल माना जाएगा भी या नहीं। तीसरा प्रपोज चेंज ऐसा है कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस में सुधार लाया जा सकता है। पहले एनआईएसएम दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट की सर्टिफिकेशंस हर कुछ साल में दोबारा से पास करनी पड़ती थी। अब सेबी ने इसे भी आसान बना दिया है। अब आपको केवल उन सेक्शंस में रिसर्टिफिकेशन करनी होगी जहां मेजर चेंजेस हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब पूरा एग्जाम फिर से देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे टाइम और एफर्ट्स दोनों की बचत हो जाएगी। लेकिन यस, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि एनआईएसएम के आरए और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के दोनों लेवल देना कंपलसरी है। उसमें कोई राहत नहीं दी गई है। अगर एग्जाम रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप द्वारा मैसेज कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। चौथा प्रपोज चेंज ये है कि नेटवर्थ रिक्वायरमेंट हटाई जा सकती है। अब सेबी ने नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को हटाने का प्रस्ताव रखा है और इसके बदले में डिपॉजिट सिस्टम लाने की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, 150 क्लाइंट तक के लिए 1 लाख का डिपॉजिट रखना होगा, 150 से 300 क्लाइंट के लिए 2 लाख, 300 से 1000 क्लाइंट के लिए 5 लाख और 1000 क्लाइंट से ज्यादा हो तो 10 लाख की डिपॉजिट रखनी होगी। इस कदम से फिनेंशियल बैरियर्स को कम किया जाएगा और एडवाइजर्स और एनालिस्ट को राहत मिल सकती है। पांचवा प्रपोजल ये है कि पार्ट टाइम आए और आरए रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक और बड़ा बदलाव होने जा सकता है, जहां पे आप पार्ट टाइम एडवाइजर्स या एनालिस्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो भी करवा सकते हैं, बशर्ते उनका दूसरा बिजनेस या जॉब सिक्योरिटी से जुड़ा ना हो। इसके लिए यह जरूरी होगा कि आप अपने काम और आईआरए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रखे, और इसकी सही जानकारी जो है ये भी रेगुलेटर्स को देनी होगी। सिक्स प्रपोजल जो है वो फी स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के बारे में बात कर रहा है। तो सेबी ने एडवाइजर्स को फी मोड बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी दी है। अभी आप फिक्स्ड फी मोड या एयूएम बेस्ड फी के बीच स्विच कर सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी फीस प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड के भीतर ही हो। सेवन प्रपोज चेंज ये हो सकता है कि कॉर्पोराइजेशन की अनिवार्यता
सहायता में बदलाव लाया जा सकता है। जहां पहले इंडिविजुअल एडवाइजर्स को कॉर्पोरेटाइज होना पड़ता था अगर उनके पास 150 से ज्यादा क्लाइंट होते थे, तो अब सेबी ने इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 300 क्लाइंट या 3 करोड़ की फी कलेक्शन कर दी है, जिससे एडवाइजर्स को और भी राहत मिलेगी। देखिए, एक तो है कि कंप्लायंसेस और डिस्क्लोजर्स पहले के कंपेयर में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ज्यादा नंबर्स में एनालिस्ट होने से इन्वेस्टर्स को फायदा हो रहा है, उन्हें ज्यादा गहरे डिसीजन मेकिंग करने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन एनालिस्ट यहाँ पे सर्विलांस पे रहेंगे, उनकी एक्टिविटी केयरफुली ऑब्जर्व की जाएगी। इसलिए एनालिस्ट के लिए ये चेतावनी है कि वो बहुत सीरियस नोट पे इस प्रोफाइल को देखे। एक चीज ध्यान रखनी होगी, जितना ज्यादा इन्वेस्टर्स की सुविधा होगी उतना ही ज्यादा इंटरमीडिएरीज की एक्टिविटीज पे कंट्रोल रहेगा। तो यस, ऑल फ्यूचर एनालिस्ट डू योर वर्क विद कॉशन, केयर एंड ट्रांसपेरेंसी। सेबी यहाँ पे कंप्लायंस और क्लाइंट प्रोटेक्शन को लेके ज्यादा केयर लेती हुई दिखाई दे सकती है। अगर थोड़ा सा अंदाज दे दूं यहाँ पे, तो रिसर्च एनालिस्ट को अपनी हर रिसर्च सर्विस को एक रिसर्च रिपोर्ट से सपोर्ट करना होगा, जिसमें पूरा डेटा और एनालिसिस शामिल हो जो रिकमेंडेशंस को जस्टिफाई करे। हर आरए को अपने फी पेइंग क्लाइंट के लिए सेबी द्वारा निर्धारित केवाईसी प्रोसीजर का पालन करना होगा और केवाईसी डिटेल्स को केआरए सिस्टम में अपलोड करना होगा। सेबी ने हर आरए और आरए के लिए एनुअल कंप्लायंस ऑडिट अनिवार्य कर दिया है। यह ऑडिट एक सीए में द्वारा किया जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में हर प्रोविजन की कंप्लायंस स्टेटस को लाइन बाय लाइन बताया जाना चाहिए। सेबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कॉल्स जो एक क्लाइंट स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस नहीं होते हैं, उन्हें आरए रेगुलेशन के अंतर्गत लाया जाएगा। ऐसे कॉल्स केवल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ही दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे सेबी के नए प्रस्तावित रिफॉर्म जो एडवाइजर्स और एनालिस्ट के काम को आसान और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। इन बदलावों से न केवल एडवाइजर्स की संख्या बढ़ने में मदद मिलेगी, बल्कि इन्वेस्टर्स को भी सही और एक्सेसिबल सलाह मिल सकती है। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। एज आई सेड, एनआईएसएम एग्जाम एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। यहाँ हम आपकी मदद कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे वेबसाइट से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हाँ, कमेंट करके हमें बताइए कि आप सेबी के इन बदलावों के बारे में क्या सोचते हैं। एनआईएसएम पढ़ाई से जुड़े कोई सवाल हो तो आप हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सेबी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो जल्द ही हम अपने चैनल पे सेबी रजिस्ट्रेशन की विशेषज्ञ मिस अंजलि को आमंत्रित करने जा रहे हैं। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आप में से कई लोगों ने हमें एग्जाम प्रिपरेशन से लेकर सेबी रजिस्ट्रेशन तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह उपलब्ध करने का सुझाव दिया था। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम की तैयारी और सेबी रजिस्ट्रेशन की सहायता एक साथ मिल सके। इसके बारे में हम आपको जल्द ही अपडेट करेंगे। इसकी जानकारी आपको हमारे वेबसाइट के जरिए मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और अपडेट मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। थैंक्स फॉर योर टाइम।